हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड साइकोलॉजी, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, वैसे ही हम यहाँ पर अपनी साइकोलॉजीज पर ही ट्रेड लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम ज़्यादातर अब फिलहाल कुछ लर्निंग वीडियोस पर भी फोकस कर रहे हैं, लर्निंग कंटेंट डाल रहे हैं। तो आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग मिलेगी देखने को। जैसा कि हमने कल के ट्रेड बताए थे कि हमने सिर्फ एक ट्रेड बनाया था कल, उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, सिर्फ एक कॉल का ट्रेड लिया था। फिर निफ्टी में कुछ स्कैल्पिंग की आज भी, और कल मिड कैप निफ्टी में की थी। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ही बेस्ट मूवमेंट आज का बाजार देखे गया। जो बाजार का आज का टारगेट था थोड़ा सा बच गया, जो कि 21,055, जस्ट यहीं पर ही मार्केट गैप अप ओपनिंग करके एक नीचे की तरफ आया, लेकिन ऊपर की तरफ निकल गया पहली 5 मिनट की कैंडल। उसके बाद देखिएगा मार्केट देखिएगा एक छोटा सा एक रेंज में फंस गया। हमने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया था, जस्ट उसकी वीडियो हम यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ में डाल देंगे और इंस्टाग्राम पे भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बाजार देखिएगा हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर नहीं आया। 20,955 का एक लेवल था, 950 का, 960 का, मार्केट वहाँ तक नहीं आया। लेकिन हमने उसको, जब ये 2 रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर उसको हमने यहाँ तक बुक किया। जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो हमको पता लग गया कि मार्केट में बुलिश प्रेशर नीचे से है। इस ट्रेड को फाइंड आउट करने के पीछे हमने बहुत सारी साइकोलॉजी लगाई, बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगाई, तब हमने इस ट्रेड को फाइंड आउट किया। इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे की साइकोलॉजी हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा मार्केट में बायर्स नहीं है, मार्केट में खरीदार नहीं बचे हैं। मार्केट में जितने ज़्यादा बिकवाली करने वाले हैं, सेलर बचे हैं। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर चलता है तो खरीदारी करने वालों का साइकोलॉजी ये होती है, बायर्स की, जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। आप खुद अपने माइंड में एक इमेज बनाइए, यदि आपको एक सामान बहुत ज़्यादा हाई भाव पे मिल रहा है, हाई रेट पर मिल रहा है, हाई प्राइस पर मिल रहा है, तो आप उसका कम भाव होने का वेट करोगे या उसको हाई प्राइस पर ही खरीद लोगे? तो ये शेयर बाजार भी जस्ट उसी की तरह ही है कि आपको कम भाव में खरीदना, आप प्रेफरेंस देंगे कि हम कम भाव पर खरीदेंगे जब उसका रेट घट जाएगा। तो इसलिए बाजार में आज भी यही हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता रहा, बार बार ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन सेलर उसको बेचते रहे, शेयर का भाव कम करने की कोशिश करते रहे। इस वाली साइकोलॉजी से, क्योंकि ओवर टाइम हाई पर बाजार थोड़ा सा एक अलग मोमेंट दिखाता है। और सेम हमारी ओआई डिकोडिंग थ्योरी, ओआई डिकोडिंग थ्योरी में ये कहा रहा था हमारा ऑप्शन चेन का डाटा, ओआई का डाटा, कि 21,000 से ऊपर बाजार नहीं जा सकता। लेकिन 21,000 के ऊपर मार्केट खुला है, तो 21,050 का हमने डाटा देखा। 21,000 पर बहुत ही हाईली रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि बाजार को गैप ओपनिंग करने के बाद खींचने की कोशिश कर रहा था कि 21,000 के नीचे किसी तरह बाजार को ले जाया जाए। इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर सेल का ट्रेड लगाया अपनी ओआई डिकोडिंग थ्योरी से, कि मार्केट जो 21,055 है, जो कि 50 के जस्ट थोड़ा सा ही अबोव है। ये 5 पॉइंट अबोव इसलिए है क्योंकि एक फिबोनाची लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 21,060 का, और मार्केट 21,040 से ही गिर गया। जो हमने आपको PSY लेवल बता रखा है, जस्ट मार्केट वहीं से ही अच्छा सा डाउनफॉल दिखा करके गिर गया। जब बाजार का भाव कम हो गया तो दूसरी साइकोलॉजी यूज होने लगी। हर जगह पर साइकोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, चार्ट को पढ़ना कैसे होता है, प्रीमियम्स को पढ़ना कैसे होता है। यहाँ पर प्रीमियम्स का कॉल का भाव गिर चुका है, मतलब कि कॉल के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं और पुट के प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं। तो जो शेयर्स का भाव है वो गिरा हुआ उनको मिला, सेलर्स को, राइटर्स को। तो राइटर्स एकदम से जो कॉल की राइटिंग कर रहे थे, कॉल की राइटिंग को हटा करके पुट की राइटिंग करने लग गए। और हमने आपको बताया कि 21,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, 21,000 पर रेजिस्टेंस, 21,000 पर सपोर्ट, तो बाजार इसके इर्द गिर्द घूमने वाला था। तो इसलिए बाजार में फिर से राइटिंग होने लगी पुट की,
और पुट के प्रीमियम्स को कम करने के लिए, क्योंकि सेलर्स को दोनों तरफ का प्रीमियम चाहिए, इसलिए बाजार को देखिएगा फिर से बुलिश कर दिया गया और 21,000 के ऊपर जा कर के 21,020 से टकरा करके बाजार दोबारा नीचे नीचे की तरफ आने लगा। जब कई घंटे तक लगातार स्ट्रगल करता रहा, जो हमने आपको बताया स्टार्टिंग में कि बाजार में खरीदार नहीं बचे हैं, बाजार ओवरबॉट जोन में है, तो इसीलिए बाजार में देखिएगा हमने फिर एक और ट्रेड फाइंड आउट किया। तो हमने यहाँ तक उसको बुक किया कि हमारा लेवल तक बाजार आ चुका है 20,960, दैट इज साइकोलॉजिकल लेवल। और उसके बाद भी बाजार देखिएगा नीचे तक आया और 80 तक क्या लो लगाया है। यहाँ तक बाजार ने 80 मान लीजिए, यहाँ तक का बाजार ने लो लगाया है। तो बाजार में बहुत ही देखिएगा यहाँ तक भी आया है बाजार, इस वाले सपोर्ट तक मार्केट आया है, जो कि पिछला सपोर्ट भी है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया है। तो बाजार का बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट है, आपको देखना आना चाहिए। बस हमने ये मूवमेंट कैप्चर नहीं किए क्योंकि डाटा हमने बाद में देखना बंद कर दिया था। 2 ट्रेड्स एफिशिएंट फॉर ऑप्शन बायर एंड इफ यू सी everywhere in the chart you may see everywhere opportunity to buy, so you can avoid option buying because option buyer is always in losses, heavy losses, जो कि प्रोवाइडेड बाय द सेबी के द्वारा ये डाटा दिया गया है कि ऑप्शन बायर्स या ट्रेडर्स जो ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करता है वो ज़्यादातर लॉस में रहता है। इसलिए लॉस में रहता है क्योंकि वो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है, बड़ा प्रॉफिट करने के लिए कोशिश करता है कि मैं एक ही दिन में बड़ा प्रॉफिट कर लूं। पर यदि आपको छोटा मोटा मूवमेंट मिल जाए, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, तो आपको डे क्लोज कर देना चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब यह है यदि आपका मॉर्निंग में लॉस हो गया, जैसे कि यदि किसी का यहाँ पर लॉस हो गया, मान लिया कि यहाँ पर वो कॉल पर बैठा है लेकिन उसको ऑप्शन चेन का डाटा नहीं देखना आता है, तो यहाँ पर वो कॉल में लॉस बुक करता है। जब उसको 1 कैंडल इसकी एसएल कैंडल बनती है, डे लो के नीचे जाती है, तो यहाँ पर वो अपना एसएल बुक करता है। फिर मार्केट नीचे आता है और उसको होप जगाता है और वो बायर्स बन जाता है, बायस्ड बन जाता है ट्रेडिंग के लिए, और वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। इसलिए यहाँ पर उसको छोटा मोटा प्रॉफिट होता है। वो सोचता है कि बाजार यहीं से डे हाई तक चला जाएगा, और जैसे कई बार देखा है आपने कि मार्केट पिछले दिन भी यही किया कि नीचे आया, फिर मार्केट लगातार ऊपर की तरफ चलने लगा। लेकिन आज उसका अपोजिट कर रहा था बाजार, क्योंकि हमको पता था ओवाई का डाटा, सेलर का डाटा, हमको पता था राइटर्स 21,000 पर कॉल की राइटिंग करके बैठे हैं, जो कि बाजार को कंप्रेस कर रहे हैं, नीचे दबा रहे हैं, ओवरबॉट जोन में है बाजार। 21,000 एक पीएसवाई लेवल है। तो सब कुछ की जानकारी रखते हुए बाजार में हमने देखा और हमने एक सेल साइड का ट्रेड बनाया कि सभी के सभी बायर्स जो इस जोन में आए, जो 10:20 से लेकर के आपने देखा होगा 12:15 तक, मतलब के 2 घंटे तक जितने बायर्स आए, बायर्स ने ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन पुट के प्रीमियम्स को जितना खाना था उतना खा लिया ऑप्शन सेलर्स ने, जितना डीके कराना था उतना डीके करा लिया, और राइटिंग कॉल की राइटिंग ऑलरेडी बढ़ रही थी धीरे धीरे। इसलिए बाजार देखेगा अगेन गिर गया और इन सभी बायर्स को ट्रैप कर गया। जो कॉल के बायर्स थे उन सभी का एसएल नीचे ही था, मार्केट जस्ट यहीं तक ही डाउनफॉल दिखाया। इसके बाद मार्केट ने देखेगा दोबारा से लिक्विडिटी क्रिएट की, पर हमने मार्केट को देखना बंद कर दिया था। तो आपने देखा कि बाजार बहुत ही ज़्यादा ट्रैप करता है, एक मोमेंट बुलिश, एक मोमेंट बियरिश। कहीं पर भी आपको ये नहीं कि आप सिर्फ कॉल ही होल्ड कर लीजिए, कहीं पर भी आपको ये नहीं कि आप पुट ही होल्ड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपने यदि पुट ही होल्ड कर लिया तो आपको मार्केट थका देगा। लगातार 10 सवा 10 बजे से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट स्ट्रगल करता रहा। 2 घंटे तक आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि यदि हमने पुट को भी होल्ड कर लिया है तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और इन सेलर्स के एसएल भी ऊपर ही हैं। तो
आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ऊपर ही निकल जाए इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के, या आप डाटा भी देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मार्केट इतना गिर चुका है और ऑल ओवर मार्केट जो है बुलिश है, डीजीआई भी बुलिश है, डाउ फ्यूचर भी बुलिश है, बिटकॉइन भी बुलिश है, क्योंकि बिटकॉइन भी 42,000 41,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो सीधी सी बात है, सेंटीमेंट बिगड़ जाते हैं और इतना पुट को होल्ड भी नहीं कर पाता है। कॉल को भी होल्ड करने वाला सोचेगा कि ठीक है मार्केट इतना चल लिया है और यहाँ जितना पॉइंट मिला हम उसको होल्ड कर लेते, सॉरी हम बुक कर लेते हैं, तो इसलिए बाजार देखिएगा ट्रैप करके बाजार नीचे गिर गया। और जितने भी हैं बायर्स थे, कॉल के बायर्स थे यहाँ पर, ये सॉरी पुट के राइटर भी हैं और कॉल के बायर हैं, उन सबको मार्केट ने निकाल चुका है। मार्केट फिलहाल बियरिश है। आपको हर जगह पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बाजार यहाँ पर था तो हम यहाँ पर पुट ले लेते, यहाँ पर था तो हमको कॉल होल्ड करना चाहिए था। कभी भी आपको पूरा मूवमेंट नहीं मिलेगा, कभी भी आपको सभी मूवमेंट कैप्चर नहीं किए जा सकते। आपको नहीं पता कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। यदि पता चल जाए तो हर कोई ट्रेडर होता, हर कोई आपको इंटर पास करने के बाद या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, मजदूरी, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जो फिजिकली वर्क करते हैं, तो ऑफिसों में बैठे हैं 9 to 5 जॉब, रात रात भर रेलवेज में नौकरी, बैंक्स में नौकरी एंड अदर बेल्ट्स की नौकरी करते हैं, वो सब क्यों करते? वो सब क्यों करते? वो सब इसी की तरफ ना दौड़ लेते यदि उनको मूवमेंट का पता होता। उनको पता होता कि हम दिन में 5,000 रुपये लेके आए, आराम से 2,000 2,500 रुपये लेकर के हम चले जाएंगे। इसमें से 10,000 रुपये लेके आए, जीरो टू हीरो, इसमें 10-10 गुना, 50-50 गुना लेकर के हम निकल जाएंगे। 10,000 रुपये लगा करके हम 10 गुना या 50 गुना लेकर के आराम से चले जाएंगे। पर लेकिन देखिएगा फिर निफ्टी बहुत अच्छा गिरा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी बहुत ही बेस्ट, लगातार कोई भी हाई नहीं बनाया, लोअर लोज लगाते हुए मार्केट डाउनफॉल दिखाता रहा। तो आपको कहीं पर भी आपको ज़्यादा होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के साथ। आपकी साइकोलॉजी ही आपका एक वेपन है। आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पर लर्निंग मिलेगी। बस थोड़ा सा हम आपको प्राइवेसी रखते हैं कि हम आपको लेवल्स बताते हैं कि इन लेवल्स पर ट्रेड किया जाता है। और रही बात इसकी कि हम लेवल्स पर ट्रेडिंग करते हैं नहीं है, तो हम आपको शॉर्ट वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराते हैं कि शॉर्ट वीडियोस में आपको पूरा डाटा दिखता है, जहाँ जहाँ पर मार्केट रुकता है, जहाँ जहाँ पर मार्केट में हम ट्रेड बुक भी करते हैं। जैसे हमने 2 ट्रेड लिए, तो ये 2 ट्रेड चले, जहाँ से चले जहाँ तक निकले हैं, मतलब एग्जिट किया है, वहाँ तक आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट वीडियोस में। कल का बाजार फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। निफ्टी में चलते हैं। तो यदि कल को बाजार जो है अभी भी एक जो करेक्शन है वो ज़रूरी है, बाजार एक करेक्शन कर सकता है। करेक्शन का मतलब ये होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी ये होती है, मैं आपको बता दूं कि बाजार एक, यदि बाजार को और आगे के टारगेट चाहिए तो एक पुल बैक चाहिए, एक करेक्शन चाहिए। वो देखा है ना कि एक रबड़ की एक व्हीकल होता है जो उसको पीछे खींचता है, फिर वो एकदम से ज़्यादा जाता है। तो करेक्शन मतलब लिक्विडिटी, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। तो उस लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए बाजार में एक करेक्शन चाहिएगा। 200 या 100 पॉइंट के आसपास का होना चाहिए। 500 तक का भी करेक्शन हो सकता है। तो